पॉडकास्ट इतने ज्यादा आप कर चुके हैं, कर रहे हैं, कैसी ख्वाहिश का ऐसा गेस्ट आता है ना दिल में कि यार इसको अब बुलाना है, कोई ऐसा गेस्ट जिसका इंटरव्यू मैं करना चाह रहा हूँ वो इस वक्त सिपा सालार पाक फौज है, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, जनरल आसिम मुनीर साहब। मैं उनका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। करना चाहते हैं, जबरदस्त जबरदस्त। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप कर लीजिएगा तो फिर मेरी भी सिफारिश कर दीजिएगा। उनसे भी ऐसा ही पॉडकास्ट होगा जो आपका एक स्टाइल है, जिस तरह से आप करते हैं कुछ डिफरेंट होगा। नहीं, वो बड़े ब्लंट, देखिए वो खुद बड़े ब्लंट आदमी है, इतने दिलेर, इतने दबंग आदमी है कि उन्होंने हमसाया मुल्क को नाको चने चबवा दिए। पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बज रहा है। तो इस वक्त उनसे बेफिटिंग आदमी कौन हो सकता है पॉडकास्ट के लिए? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। पॉडकास्ट में आने से अब कितने लोग डरते हैं कि यार ये तो सब कुछ पूछता है, और ये भी नहीं ना होता है ना, थोड़ी सी पहले आप सेटलमेंट कर लेते हैं कि यार देखो मुझसे ये मत पूछना, गेस्ट कह देते हैं। तो आपको कहते हैं ये गेस्ट? अच्छा, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो रहा है। क्या? लोग खुद आना चाहते हैं। ओह, अच्छा। और लोग ये कहते हैं कि हमें अपने पॉडकास्ट में बुलाएं क्योंकि आप तल्ख सवाल करते हैं, बड़े तीखे सवाल करते हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई तीखे सवाल करने वाला हमसे सवाल करे और हम जवाब दें। अच्छा, कोई ऐसे गेस्ट आते हैं जो आने से पहले कहते हैं यार देखो इस पे बात मत करना, बस इसके अलावा कुछ भी पूछ लेना? हाँ, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पहले कहते हैं कि ये मत पूछना, और कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू के बाद कहते हैं यार ये निकाल देना, यहाँ से इतना निकाल। और एक बंदा उन्होंने बिठाया हुआ होता है वहां पे जो टाइम स्टैम्प के साथ नोट कर रहा होता है कि इतने मिनट और इतने सेकंड्स के ऊपर ये बात हुई हुई, पायना कर देना थोड़ी मेहरबानी है। और सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे उसी शख्स से होती है। नहीं तो फिर आप काटते हैं या आप कहते हैं नहीं देखें जी अब तो रिकॉर्ड हो गया एंड यू साइंड अप फॉर दिस, आप आए थे, आप मेरे मेहमान थे, लेकिन माजरत के साथ अब वो एडिट नहीं हो सकता। क्या करें कि जब कोई बंदा जिसको कहते हैं ना चिपक ही जाए, इतना चिपकू हो जाए कि ये निकाल दे आप, और फिर वो ऐसी दुआइयां देने लगे कि खुदा का वास्ता है मैं घर में जाने जोगा नहीं रहूंगा, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर हम कहते हैं नहीं यार, इंसानी हमदर्दी के तहत निकाल देना चाहिए। चलो निकाल दे। अच्छा, आप पढ़ाते भी रहे हैं जी यूनिवर्सिटी में, वो कैसा एक्सपीरियंस था? माशाल्लाह, यू आर वेरी गुड लुकिंग, डायनामिक, तो इतना हैंडसम टीचर हो जो पढ़ा भी रहा हो, और पढ़े लिखे लोगों की तो मैं कहती हूँ इस इंडस्ट्री में, होस्टिंग में, एंकर्स अगर इस तरह के आना शुरू हो जाएं तो क्या ही बात है कि वो रिसर्च भी कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं। तो खुद इतने यंग टीचर को कैसे स्टूडेंट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते? तो मुझे पता चला है कि आप डांटते भी बड़ा आप जब गुस्से में आते हैं तो आप डांट भी देते हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? लेकिन वंस इन अ ब्लू मून होता है वो, कभी-कभी ऐसा गुस्सा आता है। देखिए, ये शेवाए पैगंबरी है, पढ़ाना, दरसो तदरीस, और फिर जाहिर है आपने एट द एंड ऑफ द डे ये देखना होता है कि क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब फील्ड में, अभी मुझे कुछ स्टूडेंट्स मिले हैं आपकी किसी चैनल में, हमारे चैनल में भी आपकी कुछ स्टूडेंट्स हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उनसे मुलाकात होती है। और फिर जब आपने कहा ना वो यूथफुलनेस और ये सब, मुझे लगता है कि यंग मैं उन्हीं स्टूडेंट्स की वजह से हूँ। जब इंतजार के लम्हे पिघलने लगते हैं, गली के लोग मेरे दिल पे चलने लगते हैं, और मैं इसलिए भी परिंदों से आके मिलता हूँ कि इनमें रह के मेरे पर निकलने लगता है। वाह, क्या बात है। एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, वो बहुत ही एक्साइटेड भी थे आपसे मिलने के लिए, हमारे भी ऑनरेबल गेस्ट हैं। जी, सो प्लीज वेलकम मिस्टर स्मार्टू। हेलो, किधर आ गए भाजी? एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतलब मेरे बहुत ऑनरेबल गेस्ट हैं और आप भी, ये क्या जुमला आपने बोला है अभी? सर ये मैं इन्होंने मगर ही ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ पॉडकास्ट ਕੀਤਾ, तौबा मैंने लोग गिफ्टिंग करना छट गए। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, बिकॉज आई एम लिटरली क्लूलेस। मैं पहले रेहान तारिक साहब से जानना चाहूंगी कि ये क्या माजरा है, ये आपका। पहले तो मैं ये समझूं कि पायने नजर आ रहे हैं दोनों किन्ने ने? जी मैनू तो लखा होंगे ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ। तो ये आपने चश्मा लगाया हुआ है इस इंडोर स्टूडियो, इतने खूबसूरत एनवायरनमेंट में चश्मा लगा के बैठे हुए। देखो जी, चश्मा लगाया, लगाऊं ना लगाऊं, मैं ब्रांड है तो ब्रांड को चश्मा लगाना वो जचता है जी। वेरी गुड। अच्छा, मेरा ख्याल है जिस इंटरव्यू को आप रेफर कर रही हैं, मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल कुछ भी नहीं चल रहा। मुझे अगले दिन किसी ने पूछा कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, मैंने कहा चश्मा लगा के, ये मेरे पास इस वक्त मेरा चश्मा, मैंने चश्मा लगा के कहा कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट मिस्टर स्मार्टू इज माय बेस्ट फ्रेंड। बड़ा इन्होंने तो मेरे मगर लगे रहे ने, मेरी गड्डी के मगर दौड़ते रहे। हुण देखो तुसीं एंकर बन के बह गए ने, माशाल्लाह छोटे जे बुजुर्ग होंदे। यार क्या मैं कह रहा ना, अब इजी हो जाए, आप उन्हें बोलने तो देना। Let him talk. अच्छा देखिए, वो जो 8 महीने की बात आपने किया है, वुड रादर टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि हम बंदूक की नोक पे किसी को इंटरव्यू नहीं करते, क्योंकि उम्र हमारे यहाँ होता ही है कि सड़क पे चलते हुए किसी भी शख्स के मुंह में माइक ठूस दिया जाता है और उसको कहा जाता है दस ना,
ये जर्नलिज्म को मैं कंडेम करता हूँ। ये जर्नलिज्म नहीं है कि आप चलते हुए किसी भी आपके जब तक तुम्हारा चलान नहीं होता मोटर बाइक की चाबी निकाल के मैं खड़ा हुआ हूँ, यानी आप जर्नलिस्ट भी आप बन जाएं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर भी आप बन जाएं, वार्डन भी आप बन जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 8 महीने हमने टाइम लिया ना, वक्त मांगा, हम अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, 8 महीने से आपके पास टाइम नहीं था, तो जिस वक्त हम गए उस वक्त आपने टाइम दिया ना हमें, यानी आप चाहते थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उस वक्त उनकी ख्वाहिश थी कि हम उनका पॉडकास्ट करें। अच्छा, मैं वेला सी हो, मैं कहा चलो पॉडकास्ट कर लेने, मुंडे लूडो खेडने उन्होंने तो उठा तो पॉडकास्ट करना आ गए। मुझे भी बात करने दें, मेरे गेस्ट आए, आप बाद में आपस में वो सॉर्ट आउट कर लीजिएगा जो भी आप। मैंने भाई ये बाटी बहुत है स्पाई। अच्छा मुझे ये बताइए, केमिकल इंजीनियरिंग और फिर होस्टिंग, एंकरिंग, बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, तो डायरेक्ट क्यों नहीं जंप किया आपने मास कम्युनिकेशन में, और वो ज़्यादा इजी भी होता। अब जो यूथ आपको देख रही है, जो यंग टैलेंट आपको देख रहा है, वो शायद इस चीज़ से इंस्पायर भी हो और वो ये समझे कि पहले केमिकल इंजीनियरिंग करो फिर जाके एंकर बन जाओ। तो ये आपने ये थोड़ा कैसे, देखिए direct यूथ तो बड़ी समझदार हो गई है। ये जवाब मेरा पेरेंट्स के लिए है। उस वक्त मेरे पेरेंट्स ये चाहते थे, मेरी नानी माँ की ख्वाहिश थी कि पुत्र डॉक्टर बने, जी, गले नानी में की स्टेथोस्कोप ख्वाहिश थी, पहने, ओवरऑल पहने तो बहुत अच्छा लगेगा, खानदान में नाक ऊंची हो जाएगी। मेरे अब्बा की ख्वाहिश थी कि लड़का इंजीनियर बनना चाहिए, क्योंकि अच्छा। इंजीनियर जरा 4 साल में बन जाता है, डॉक्टर 5 साल में बनेगा, उसके बाद हाउस जॉब होगी और पता नहीं क्या क्या होगा। Exactly. तो मैं अपने अब्बा की ख्वाहिश की तकमील के लिए इंजीनियर बन गया। ओह, अच्छा। तो बस अब्बा की ख्वाहिश थी, इंजीनियर बन गया। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स की ख्वाहिश पे बहुत कुछ बन जाते हैं, उनसे पूछता ही नहीं है कोई कि तू की बनना चाहना है ना। अच्छा वैसे 3 इडियट्स के फरहान वाली स्टोरी है आपकी। हाँ एग्जैक्टली, ये वो 3 इडियट्स वाली स्टोरी चल रही है। वो भी वहां भी इंजीनियरिंग वो वाला फरहान है, आप रेहान है, बस ये फर्क है। ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਦੋਨੋਂ ਧੋ ਕੇ। अच्छा वैसे रेहान, बैकलैश आया जी। जब ये इंटरव्यू हुआ, सारा कुछ हुआ आपको, क्योंकि मिस्टर पतलू की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आई थी, समिया शेख, और उन्होंने एक बात की, ये उनका अपना एक ओपिनियन था कि जी मिस्टर पतलू जो है वो ओवररेटेड हैं और ओवर हाइप्ड हैं। तो उस पर जो उनके फॉलोअर्स का रिएक्शन आया, बहुत मुझे देख के बुरा लगा और मैं ऑफेंड हुई बाकायदा। आपको क्या बैकलैश आया? अच्छा सबसे पहले तो मुश्किल था, मैं ये समझता हूँ कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। एज अ जर्नलिस्ट आपका काम सवाल करना है। बहुत से लोग तो इस बात पे भी एतराज करते हैं ना, मोतरज हैं कि आपने ये इंटरव्यू क्यों किया। भाई मैं क्यों ना करूं, बात यह है कि आप अंधेरा दिखाएंगे तो उजाले की सिग्निफिकेंस का पता चलेगा ना, चलेगा। आप गुनाह दिखाएंगे तो स्वाब का पता चलेगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि इन पर्टिकुलर वो कोई ऐसी चीज थी, ग्लोरीफाइंग इट, बट हाँ एज अ जर्नलिस्ट आपका काम है। और ऑब्वियसली जैसे आपने कहा, ही इज गॉट ह्यूज फॉलोइंग, एक वो स्पॉटलाइट में है। हम तो समझना चाहते हैं कि क्या है, कैसे है, क्यों कर हो रहा है। और फिर आपने देखा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बहुत मुतहरिक हो गई। अच्छा एज फार एज द बैकलैश इज कंसर्न, तो मैं डरता मतलब ट्रॉलिंग होती है, लोग गलत बातें करते हैं, कमेंट्स करते हैं आके, कोई मसला नहीं है। उनके पास इतना टाइम है, आके करें।